समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपने गांव के किसानों से अनाज खरीद कर शहर की मंडी में बेचा करता था, जिससे उसकी आजीविका चलती थी। इस कार्य को करने के लिए उसके पास एक बैलगाड़ी थी। व्यापारी बैल की देखभाल पूरी तरह से करता था, जिससे कि वह तंदुरुस्त बना रहे और उसकी बैलगाड़ी में लगे सामान को अच्छी तरह से खींच सके। एक दिन जब व्यापारी अपना सामान लेकर शहर जा रहा था, तब रास्ते में जमीन कुछ गिरी थी, क्योंकि पहले दिन बारिश हो चुकी थी। पक्की सड़क पर चलने में तो बैल को दिक्कत नहीं आई, परंतु सुनसान इलाके में जहां सड़क कच्ची थी, वहां जगह जगह पर कीचड़ हो गया था। वहां कई जगह से तो बैल ने बैलगाड़ी को खींचकर निकाल लिया, परंतु एक जगह कीचड़ कुछ ज्यादा ही थी और बड़े प्रयास करने पर भी बैल उसमें से नहीं निकल पाया। अब व्यापारी बहुत परेशान हो गया। वो करे तो क्या करे। फिर कहीं से उसने दूसरे बैल का इंतजाम किया और बैल को वहीं छोड़कर चल दिया। इस सब से व्यापारी दुखी तो हुआ, परंतु वह क्या करता, वह बहुत मजबूर था। दूसरे दिन कीचड़ जब सूख गई तो बैल दम लगाकर उसमें से निकल आया, और वैसे भी उसे अब बैलगाड़ी पर लगा सामान भी खींचना नहीं था। वह इलाका सुनसान और हरा भरा था। बैल को भरपूर हरा चारा खाने को मिला और वह दिन प्रतिदिन और तंदुरुस्त होता चला गया। वहां से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी, जहां जंगल के सभी जानवर पानी पीने आया करते थे। एक दिन जंगल का राजा शेर पानी पीने नदी पर आया, तब उसे बैल की जोरदार रंभा की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज शेर ने कभी नहीं सुनी थी। वह भयभीत होकर जंगल की ओर भाग गया। जब वह अपनी गुफा पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी मंत्री लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। लोमड़ी ने शेर को इतना घबराया हुआ देखा तो पूछने लगी, महाराज क्या बात है, आप कुछ घबराई हुई लग रहे हैं। पहले तो शेर ने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु लोमड़ी के बार बार आग्रह करने पर उसने सारी बात उसे बता दी। तब लोमड़ी ने कहा, महाराज मैं पता कर लूंगी कि यह आवाज किसकी थी, जिसे जंगल में पहले नहीं सुनी गई। इसके लिए मुझे कुछ समय दिया जाए। शेर इसके लिए खुशी खुशी मान गया। अब लोमड़ी जंगल में चारों ओर घूम घूम कर उस आवाज को सुनने का प्रयास करने लगी। जब मैं नदी के किनारे पहुंची, तो उसे वही आवाज सुनाई दी। वह उस ओर गई तो उसने एक बैल को देखा और लोमड़ी ने उस बहन से दोस्ती कर ली और लोमड़ी बैल को मिलने के लिए जंगल के राजा शेर के पास ले गई। शेर उससे मिलकर बहुत खुश हुआ और उसे अपना मित्र बना लिया। अब तो शेर और बैल साथ साथ ही रहते थे, क्योंकि वह जानवरों को मार कर नहीं खाता था। इससे शेर ने भी जंगली जानवरों को मारना काम कर दिया था। परंतु लोमड़ी को लगने लगा कि इस तरह तो हमारा राजा शेर कमजोर हो जाएगा और जंगल में जानवरों पर उसका डर ही कम हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों की मित्रता टूट जाए और ये दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाए। लोमड़ी ने एक योजना बनाई और शेर के पास पहुंची। फिर बड़े दुखी मन से बोली, महाराज मुझे पता लगा है कि वह ताकतवर बैल आपको मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु कई दिनों तक ये बात लोमड़ी के मुंह से सुनने के बाद उसे लगा कि यह मेरी मंत्री है, यह मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। शेर अब इस इंतजार में रहने लगा कि देखे बैल का क्या व्यवहार रहता है। उधर लोमड़ी बैल के पास गई और उसे भी उसी तरह उदास होकर कहा, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारा राजा शेर, जिसे आप अपना मित्र समझते हैं, वह आपको मारना चाहता है, क्योंकि मैंने ही आपकी मित्रता शेर से करवाई थी। इसलिए मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ कि ये बात आपको बताऊं। शेर की भांति ही बैल को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे लोमड़ी ने बैल को विश्वास दिला ही दिया और इससे बैल में बहुत गुस्सा भर गया और वह जोर से चिल्लाया। तो शेर ने जब बैल के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो शेर भी जोर से दहाड़ा। अब दोनों को विश्वास हो गया था कि वे शत्रु बन चुके हैं और एक दूसरे को मारकर स्वयं जंगल का राजा बनना चाहते हैं।
शेर के समान बैल के समान ना तो पहले दांत थे और ना ही पंजे, और इसी वजह से शेर जंगल का राजा है। अतः शेर ने बैल को मारकर अपनी जीत पक्की कर ली। लोमड़ी भी बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि उसका राजा बैल के सानिध्य में रहकर जंगली जानवरों का शिकार करना नहीं छोड़ेगा और सब जानवर उससे डरेंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विपरीत गुणों वाले व्यक्ति से मित्रता कभी भी फलदायक नहीं होती है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।